हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो टॉपिक एल्कोहल चल रहा था और एल्कोहल में भी चल रहा था, अपने ट्वेल्थ क्लास में प्रिपरेशंस हो गई थी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने जो रिएक्शंस करी थी वो ओ डैश एच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस कर ली थी। तो ओ डैश एच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस करने के बाद में आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। तो रिएक्शंस का नाम क्या हो जाएगा? सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस आएगी और कौन सा इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, क्या इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी रिएक्शंस अपन इसमें बताएंगे। तो टॉपिक का नाम है सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। अब इसमें देखो ROH ये अल्कोहल है, और ROH का जो अपन को बॉन्ड ब्रेक करना है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? R और O के बीच का। R का मतलब कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ OH के साथ बॉन्ड है। अपन ने पहले जो रिएक्शंस करी थी उसमें O और H का बॉन्ड क्लीवेज किया था। अब करेंगे R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें सबसे पहले अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का क्या ऑर्डर रहेगा? तो अपन सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मानेंगे इसमें 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, CH, CH3 और OH। फिर आएगा 1 डिग्री, CH3, CH2 और OH। और फिर आ जाएगा 0 डिग्री का मतलब मिथेनॉल। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा ये क्यों है इसका रीज़न भी अपन बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम जो है वो मिथेनॉल है, या 0 डिग्री ले सकते हैं, इनको मान सकते हैं 0 डिग्री को। अब देखो यहाँ अपन बताएंगे कि अगर अपन को C और O का बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? C और O का। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसमें ये वाला, और उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो अपने पास कैटाइन कौन सा बनेगा? तो अपन देखते हैं, कैटाइन ये बनेगा CH3, CH3 और ये पॉजिटिव। इसमें कैटाइन कौन सा बनेगा? CH3, CH, CH3 और पॉजिटिव, और CH3, CH2 पॉजिटिव, और लास्ट है CH3 पॉजिटिव। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, क्योंकि अगर OH बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो 3 डिग्री की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फिर 2 डिग्री की आएगी, फिर 1 डिग्री की, फिर मिथाइल कैटाइन की आएगी। क्यों आएगी ये रीज़न अपन बताते हैं। इसमें अपन बताएंगे प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। अब ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो यहाँ तीनों मिलके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 को ऐड करने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए हेल्प 3 जने कर रहे हैं। इसमें 2 ही कर रहे हैं, इसमें 1 ही कर रहा है, और इसमें कोई नहीं कर रहा है। तो अपन कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा हो गया? 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो कौन सा है? मिथाइल कैटाइन रिएक्टिव है, सबसे लोवेस्ट पे आता है। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर के बाद में अपन कुछ रिएक्शंस करके बताएंगे। इसके अलावा अगर अपन इसमें कुछ रिएक्शंस करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस है, जो हेलो एल्केन की प्रिपरेशंस है वही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी। तो आप अगर वहाँ पे पढ़ रखा है अपन ने, तो बार बार यहाँ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑर्गेनिक के चैप्टर इसलिए हार्ड हैं क्योंकि इनमें रिएक्शंस को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो करना क्या है, एक चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ प्रिपरेशंस आ जाए और एक तरफ क्या आ जाए? केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाए। बस ये चार्ट जो है आपको डेली याद करना है, लिख लिख के रिएक्शंस को याद करना है।
तो अब अपन करते क्या है, इसके अंदर रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन में अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराएंगे और HX की वैल्यू हो सकती है HI, HBr, HCl और HF। ये चार हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है HI, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है उसको ब्रेक करना ईजी है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब इसकी रिएक्शंस अपन को कैसे करनी है, एक अल्कोहल ले लिया ROH और उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, HX के साथ। और अब यहाँ से मेरे को एक मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है। वो मॉलिक्यूल्स कौन सा है, H2O। ये मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद में क्या बन जाएगा, RX प्लस H2O। तो RX का मतलब हेलो एल्केन बन गया और H2O बन गया। इसमें काफ़ी सारी रिएक्शनें आएगी, लेकिन अपन करते हैं पहले एक एग्जांपल देके करते हैं। R की वैल्यू रख देते हैं CH3CH2OH और HX की जगह रख देते हैं HCl। और रिएक्शंस जो है वो ZnCl2 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में होता है। एनहाइड्रस की प्रेजेंस में कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, CO बॉन्ड ब्रेक करना है, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, H2O बना देंगे। और क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, CH3CH2Cl प्लस H2O। तो ये क्लोरोइथेन बन गया। कौन सा इथेन बन गया, क्लोरोइथेन। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करी अपन ने, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम ये कर सकता है, इसलिए अपन कहते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो अलग अलग रिएक्शंस इसमें प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। और सबसे पहला जो है वो अपन ने इसके साथ करवाया है। या इस रिएक्शंस को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, CH3CH2OH प्लस HI में अपन H3PO4 ले सकते हैं, H3PO4। ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और डिहाइड्रेटिंग का भी काम करता है। H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2 और I प्लस H2। तो आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, फ्लोरो नहीं बना सकते हैं। ये तीनों एल्केन हाइड्रो हैलोजिनेशन के थ्रू अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनका नाम बताते हैं। इसका नाम तो सिंपल है, इथेनॉल। क्या नाम रखा है, इथेनॉल। और इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन। इथेन, तो ये आयोडो इथेन बन गया और ये प्रोडक्ट जो है एल्कोहल बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन लेते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, सेकेंड रिएक्शन आएगी रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। PCl3 का मतलब होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 का मतलब होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यही रिएक्शंस लेते हैं PCl3 PCl5 का। अपन एक अल्कोहल ले लेते हैं ROH और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, PCl3। PCl3 बनता कैसे है, फॉस्फोरस की रिएक्शन Cl2 के साथ। अब यहाँ Cl2 कितने लेने हैं, मान लो 6Cl2 ले लिया तो PCl3 बन जाएगा 4, 6 2 जा 12 और 4 3 जा भी 12, बैलेंस है। अब ROH की रिएक्शंस कर ली अपन ने और PCl3 ले लिया और P के साथ Cl कितने लगे हुए हैं, अपन कह रहे हैं 3 लगा हुआ है। तो अल्कोहल भी कितने लेने पड़ेंगे मेरे को, 3। और तीनों अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, C और O का। अलग कलर से दिखाएंगे इसको,
सी और ओ का ये बॉन्ड जो है वो इस पी के साथ चला गया। जाने के बाद में अपने पास बचा क्या है, आर के साथ जो है तीनों सी एल है, 3 R है, और हर एक सी एल इस पे लग जाएगा, 3RCl बन जाएगा। प्लस यहाँ एक प्रोडक्ट और निकलेगा, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। अब R की वैल्यू रख के ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, CH3CH2OH, और सेम इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3, और रिएक्शन किसके साथ करनी है, PCl3 के साथ। देखो 3 OH है और एक P है, H3PO3 निकल जाएगा, और CH3 कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, ये वाला, तो बनेगा क्या, CH3CH2Cl, ये 3 मॉलिक्यूल, प्लस H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन गया। अब यहाँ अपन जो रिएक्शंस कर रहे हैं इसमें ये क्लोरो एल्केन बना सकते हैं, इथेनॉल और क्लोरो इथेन नाम है। अब जो रिएक्शंस करेंगे वो किसके साथ करेंगे, PCl5 के साथ, जिसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर 5 क्लोरीन आते हैं तो पेंटाक्लोराइड, और अगर 3 क्लोरीन आते हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राईक्लोराइड। और ये PCl3 की जगह PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड भी हो सकता है। अपन जब रिएक्शन करेंगे, अब PCl5 की रिएक्शन कर लेते हैं एल्कोहल के साथ। तो एल्कोहल जो है ROH है, ROH प्लस इसकी रिएक्शंस अपन को करनी किसके साथ है, यहाँ पे PCl5। तो PCl5 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, PCl3 और Cl, ये लिख दिया मैंने। और इसके साथ यहाँ अपन रिएक्शंस कर रहे हैं। देखो पहले तो ये एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, HCl। अब PCl3 और O मिलके क्या बनाएगा, POCl3, और R और Cl मिलके क्या बनाएगा, RCl। तो यह बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। RCl का मतलब क्लोरो एल्केन, POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड, और HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ROH की वैल्यू रखते हैं, R की जगह मैंने रख दिया CH3 CH2 और OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब रिएक्शन में बनेगा क्या, ये OH जो है इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, तो CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये क्लोरो एल्केन बन गया, प्लस फॉस्फोराइल क्लोराइड बन गया। क्लोरो एल्केन का मतलब क्लोरो इथेन बना, और साथ में क्या मॉलिक्यूल बना यहाँ पे, फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना अपन को कैसे रिएक्शंस करनी है। और इन दोनों रिएक्शंस में अपन ने C और O का बॉन्ड ब्रेक किया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, C और O का। और एक तो PCl3 के साथ करवाई है, और एक किसके साथ कराई है, PCl5 के साथ। ये हालांकि प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन में भी ये रिएक्शंस आ रखी है, आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हो, और इसमें भी मैंने वापस समझा दिया आपको, तो दोनों तरफ देख सकते हैं आप। इसके बाद अपन थर्ड टॉपिक लेते हैं इस रिएक्शंस का, डार्जन रिएक्शंस। डार्जन्स रिएक्शन। अच्छा, डार्जन रिएक्शंस में करना क्या है, हेलो एल्केन बनाना है, लेकिन इसमें एक एक रिएक्टेंट लेंगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। अब अपन को करना क्या है, इसमें रिएक्शंस में ROH, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, SOCl2। SOCl2 का आप ऐसे भी लिख सकते हो, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ रिएक्शन में बनेगा क्या, देखो यहाँ से एक H और वहाँ से एक Cl, रिएक्शन हो जाएगी पिरिडीन की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में। पिरिडीन की प्रेजेंस में ले लेते हैं, एक बेसिक मीडियम है पिरिडीन जो एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। H और एक Cl मिलकर HCl बना देगा।
SO और O मिलके क्या बनाएगा, SO2, और पीछे बचा R और एक Cl, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो RCl को क्या नाम देंगे यहाँ पे, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। ये क्लोरो एल्केन बना, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वो एसिड है, वो बेस थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, SO2 गैस के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में ये एक बेस्ट मेथड है प्रिपरेशंस करने का, क्लोरो एल्केन बनाने का। यहाँ ROH की वैल्यू रख देते हैं, R की जगह क्या रख देंगे, CH3 CH2 और OH प्लस रिएक्शन हो गई SOCl2 के साथ, और प्रीडीन की प्रेजेंस में SO और O मिलके SO2 बनेगा क्या, CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये क्लोरो एल्केन बन गया, प्लस SO2 गैस बन गई, और साथ में एक HCl रिलीज हो गया। तो ये रिएक्शंस है जिसमें अपन क्लोरो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं और एल्कोहल से बना सकते हैं। और इसका नाम जो रखना है अपन को, SOCl2 का नाम लिखना है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, और CH3 CH2Cl का क्लोरो इथेन। तो ये रिएक्शन है जिसमें अपन ने क्लोरो इथेन बनाया, लेकिन बनाया किससे, अल्कोहल से। तो थर्ड रिएक्शन हो गई थी डार्जन रिएक्शंस। अब इसी के नीचे अपन फोर्थ रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिया, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी है और कुछ वेपर फॉर्म में, वॉलेटाइल लिक्विड है। तो इसकी जब रिएक्शंस अल्कोहल के साथ होती है, ROH प्लस NH3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं H और NH2, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये क्या होगा, इसके अंदर देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, C और O का, मतलब R और O का ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये इसके साथ बाहर निकल गया। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला यहाँ से, H2O बाहर निकल गया। तो R के साथ कौन कनेक्ट हुआ, NH2, RNH2 प्लस H2O, और RNH2 को जो नाम देंगे अपन अमाइंस, और ये कौन सा अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस अपन बना सकते हैं, और इस बनाने में जो प्राइमरी अमाइंस बनाया है, इसमें कैटलिस्ट कौन सा काम में लिया है यहाँ पे, ZnCl2। अब ROH की वैल्यू रखते हैं और रिएक्शन बनाते हैं। ये रिएक्शन जो है, यहाँ H पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, इसलिए ये H और OH बाहर निकल जाता है। CH3 CH2 OH प्लस NH3, और NH3 की ये रिएक्शन है, NH2 और ये, और कैटलिस्ट जो है अपन ने कौन सा लिया, एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस रिएक्शन में अपन H2O को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो CH3 CH2 और NH2, और प्लस क्या बाहर निकला यहाँ से, H2O। तो ZnCl2 का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम भी कर सकता है। तो रिएक्शंस में ये जो अमाइन बना है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम आपको मालूम ही है, इथेनॉल है। अब अमाइंस का नाम क्या लिखेंगे, ये प्राइमरी अमाइंस है और इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। तो इथेन अमाइन बन गया। लास्ट अपन को एक और रिएक्शन करनी है, जिसमें अपन रिएक्शन का नाम लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है रिडक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन HI की प्रेजेंस में, HI के साथ होती है, और HI में रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं अपन, ROH प्लस HI, और HI कितना ले लिया मैंने, 2HI,
और कैटलिस्ट कौन सा लिया है यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करेंगे अपन, तो कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से, H2O बाहर निकल जाएगा। तो R के साथ कौन कनेक्ट हो गया, H प्लस H2O प्लस एक और निकलेगा I2 मॉलिक्यूल, I2 का मतलब आयोडीन। तो ये रेड फॉस्फोरस और HI जहाँ पे भी आते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, उसमें आपको एल्केन ही बनाना है, चाहे अल्कोहल आए, चाहे एल्डिहाइड आए, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आए, या कुछ भी आए, हेलो एल्केन आए, लेकिन बनाना क्या, प्रोडक्ट क्या है, फिक्स है, एल्केन बनेगा। जब ये कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस और HI आता है तो ये फिक्स होता है। अब R की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, CH3 CH2OH प्लस 2HI, और कैटलिस्ट कौन सा ले लिया अपन ने, रेड फॉस्फोरस, और बनेगा क्या, CH3 CH2 और CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, CH2 को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, CH3 प्लस H2O, और प्लस क्या निकला है यहाँ पे, I2। तो ये जो मैंने जितनी भी रिएक्शंस करवाई है यहाँ तक, वो सारी रिएक्शंस थी जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज हुआ। CO बॉन्ड का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। और अब जो अपन रिएक्शंस करेंगे थर्ड टाइप की, पहले वाली रिएक्शन O और H का बॉन्ड क्लीवेज किया था, सेकेंड वाली रिएक्शंस में अपन ने क्या किया था, CO बॉन्ड क्लीवेज किया था। अब जो रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे उसमें अपन ये बॉन्ड करेंगे एल्काइल की और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिएक्शंस करेंगे। तो ये एक पार्ट करते हैं अपन न्यू पेज पे, रिएक्शंस ऑफ C पार्ट, रिएक्शन ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसमें एल्काइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों की रिएक्शंस होगी, वो अपन पढ़ते हैं इसमें। अब ये कैसे होगी और कैसे इसकी रिएक्टिविटी वही ऑर्डर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इन रिएक्शनों में कौन सा, C और O का बॉन्ड भी ब्रेक होगा और एल्काइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा। तो अपन सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशंस ऑफ अल्कोहल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शंस का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को इस मॉलिक्यूल में से हटाना है। तो कैसे ये रिएक्शन करनी है अपन को, अलग अलग रिएक्शंस करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की। और ये रिएक्शंस जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में, जो इजीली हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कैटलिस्ट लेते हैं। तो डी का मतलब हटाना, और किसको हटाना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो ये मैंने सबसे पहले 1 डिग्री लिया, CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शंस अपन कराएंगे कॉपर के साथ। कॉपर में टेम्परेचर आपको याद रखना है 573 केल्विन यूज आता है, ये रिएक्शंस में 573। अब करना क्या है, डिहाइड्रोजिनेशंस का मतलब आपको ये H यहाँ से रिमूव करना और एक H यहाँ से रिमूव करना है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रिएक्ट कर रहा है और एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, ये दो पार्ट होते हैं एल्कोहल के, एक तो एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कर रहा है और एल्काइल ग्रुप भी कर रहा है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CO और H प्लस कौन सी गैस एलिमिनेट हुई यहाँ से बाहर निकली है, H2 गैस। तो इसमें अपन ने डी हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया एक ही मॉलिक्यूल में से। अब ये तो मैंने 1 डिग्री का नाम है इथेनॉल, इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ किया तो ये बना। लेकिन अगर अपन 2 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, CH3 CH OH और CH3,
इसका अगर कॉपर के साथ 573 पे अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से भी H को एलिमिनेट करेंगे। ये जो H निकलेगा वो तो निकलेगा हाइड्रोक्साइल में से, और उससे कनेक्ट जो है अल्फ़ा कार्बन में से, अल्फ़ा कार्बन में से एक H को और रिमूव कर देंगे। OH से जो अटैच फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फ़ा है, इसका पड़ोसी जो है वो कौन सा होगा, बीटा। नेबर कार्बन जो है वो बीटा होता है। तो दोनों H को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद में ये प्रोडक्ट बना CH3CO और CH3, और प्लस कौन सा गैस एलिमिनेट हुआ, H2। अब 3 डिग्री की भी रिएक्शन देख लेते हैं। 3 डिग्री में क्या होता है, CH3C और CH3 और CH3, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आया, OH पे। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें अपन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप के से अटैच जो फर्स्ट कार्बन है उस पे अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, कॉपर के साथ इसको भी अगर 573 पे गरम किया केल्विन पे, तो यहाँ H2 तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अटैच जो OH से जो अटैच फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे H है ही नहीं। नहीं है तो कैसे क्या रिमूव करना है, तो यहाँ अपन कहते हैं यहाँ से तो पूरा OH निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ कहीं से एक H रिमूव हो जाएगा, बीटा से H निकलेगा। अल्फ़ा तो अल्फ़ा के पास तो नहीं है, सीधा जो है जिस कार्बन से कनेक्ट है OH उस पर तो नहीं है, तो बीटा से आपको क्या रिमूव करना है, H। तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इनके नाम लिखने हैं। इसका नाम तो हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है CHO, जब भी जिसमें भी आता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अपन नाम देते हैं इथेनल, इथेनल। और इसको अपन क्या नाम देंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन ग्रुप आया। अब इसमें तो ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, ये एक एल्कीन है। एल्कीन का नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3, और 2 पे एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप आया है, तो नाम क्या रखेंगे, 2 मिथाइल और प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। तो ये जो अपने इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है जिसमें आप है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश वर्ड का मतलब होता है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किस किस अल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अपन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का एक ही रिएक्शंस है, डीहाइड्रोजिनेशंस। अलग भी और भी रिएक्शंस है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश। इसका नाम इथेनॉल लिख दिया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 2 पे OH आया तो इसका लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और इस लास्ट वाले का नाम हो जाएगा 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये है जिसमें अपन ने एल्काइल ग्रुप को भी रिएक्ट करवाया और हाइड्रोक्साइल ग्रुप को भी रिएक्ट कराया, और एक अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अपन ने बनाया है, और इसमें अपन डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अब अपन एक रिएक्शंस और करेंगे, सेकेंड रिएक्शन, जिसमें अपन बताएंगे वाटर को कैसे एलिमिनेट करना है। तो सेकेंड है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना है। इसमें भी अल्काइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा। तो अपन को करना क्या है, इसके अंदर रिएक्शंस करेंगे। हालांकि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें भी क्या रहेगा, 3 डिग्री ROH की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री ROH की उससे भी कम, और सबसे कम है 1 डिग्री ROH की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 2 1। अब इसमें रिएक्शन करनी कैसे है ये देखते हैं अपन।
CH3 CH2 और OH। तो इसको अगर अपन हीट करेंगे और किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड, और टेम्परेचर क्या रखेंगे 443 केल्विन। तो 443 केल्विन पे अगर करेंगे तो इसमें एल्कीन बनेगी। टेम्परेचर याद रखना है, अगर ये रिएक्शन 443 केल्विन पे हो रही है तो एल्कीन बनेगी, और 413 केल्विन पे हो रही है तो अपने इसमें ईथर बन सकता है। तो रिएक्शंस में क्या होगा, OH से जो अटैच फर्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा है, और इसका पड़ोसी जो है वो कौन सा है, बीटा है। अल्फ़ा से OH ग्रुप निकलेगा और बीटा से क्या रिमूव हो जाएगा, H, और H और OH रिमूव होने के बाद में क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये एल्कीन जो बनेगी इसका नाम क्या रखेंगे अपन, इथीन बना। क्या बना ये, इथीन। अब इस रिएक्शन में अपन कहेंगे कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वैसे 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये अपन देते हैं। देखो मैकेनिज्म बताते हैं इसके अंदर। मैकेनिज्म, सबसे पहले H2SO4 को लेते हैं। H2SO4 एक कैटलिस्ट है जिसका रोल क्या है ये समझाते हैं। ये कौन सा आयन रिलीज करता है, H प्लस और HSO4 माइनस। H प्लस आयन जो है वो एसिडिक मीडियम को शो करता है। तो H प्लस आयन ये बताता है कि किसी में से जो एसिड अगर लेंगे तो वो कौन सा आयन रिलीज करेगा, H प्लस। अब इसका रोल क्या है देखो, CH3 CH2 और OH, ये दो लॉन पेयर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लॉन पेयर इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ यूज आएंगे लॉन पेयर्स के। और इस पे जो लॉन पेयर को देख के अटैक कौन करता है, सबसे पहले H प्लस। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हमेशा किस पे अटैक करती है, नेगेटिव पे या इलेक्ट्रॉन्स पे। तो एक इंटरमीडिएट बन सकता है CH3 CH2 और O की वैलेंसी हो गई 3। अभी भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि H प्लस आयन ने अपना पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो ये एक ऑक्सोनियम आयन बना है, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हालांकि स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 3 वैलेंसी शो कर रहा है, और ये बनना पॉसिबल होता नहीं है। तो इसमें आगे वापस इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होगी, CH3 CH2 OH और H। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C और O का। तो C और O का बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको थोड़ा अलग कलर से बता देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C और O का, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर रिमूव हो गया। अब ये पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, CH2 पे, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन C और O के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन लेके भाग गया, और भागने के बाद में ये बना CH3 CH2 कैटायन प्लस H2O, ये बना। अब अपन कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये देखते हैं स्ट्रक्चर। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, और दूसरे कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, और ये कैटायन है। और कैटायन ये अनस्टेबल होते हैं, ये एक प्रोडक्ट का नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। अब यहाँ से कहीं से भी जो फर्स्ट कार्बन था अल्फ़ा, सेकंड बीटा में से एक H जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अपन ने अगर 11th में पढ़ा है, तो ये जो स्पीसीज है इसमें ये तीनों H जो है वो यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। या तीनों में से एक H को अगर रिमूव कर दिया तो H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे। क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H प्लस आयन एलिमिनेट हुआ, और इसी को अपन बोलते हैं इथीन।
ये इथीन बना। तो इथीन बना कैसे, मैकेनिज्म भी आपको पूरा समझा दिया इसमें। ये मैकेनिज्म अगर आए तो लिखना है, अदरवाइज आपको ये डिहाइड्रेशंस इंपॉर्टेंट लगा दो रिएक्शंस को। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जनरली कभी कभार पूछ सकते हैं आपको, गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। अब ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और लास्ट वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा फास्ट स्टेप होता है इसमें। और इसमें अपन कह रहे हैं कि भाई डिहाइड्रेशन कैसे हुआ है, वाटर को एलिमिनेट कैसे किया है, ये इसका मैकेनिज्म अपन ने बताया। अब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो कर दिया, सेकेंडरी और टर्सरी का अगर करेंगे तो क्या बनेगा वो भी अपन बता देते हैं, ताकि इस पूरे टॉपिक में आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो सेकेंडरी और टर्सरी का देखते हैं। देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल ये वाला होता है CH3, CH, और CH3। और सेम रिएक्शन है कंसनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इथेनॉल से भी ज़्यादा होती है। यहाँ से OH, अल्फ़ा से क्या रिमूव किया OH, और बीटा से कहीं से भी एक H, कोई भी बीटा ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस बीटा का H रिमूव किया। आप ये वाला बीटा का H भी रिमूव कर सकते हैं। जहाँ से H और OH निकलेगा वहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, प्लस कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, H2O, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपीन। क्या नाम दे दिया इसको, प्रोपीन। अब जो रिएक्शंस है 3 डिग्री का भी बता देते हैं। ये CH3 और CH3, यहाँ OH, और सेम रिएक्शन है कंसनट्रेटेड H2SO4 में OH और H को एलिमिनेट करना है, और क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं डिहाइड्रेशन में। प्राइमरी में ये बनता है, सेकेंडरी में ये बनता है, और टर्सरी में अलग चीज़ बनती है। तो अपन डिहाइड्रेशन किसी का भी कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। अब इसमें एक चीज़ और नई चीज़ समझाते हैं आपको, कि अगर मान लो सेकेंडरी एक ऐसा है जिसमें 2 टाइप की एल्कीन बनती है, तो कौन सी एल्कीन बनाते हैं, तो ये अपन नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। डिहाइड्रेशन टॉपिक ही चल रहा है। आपको अगर ये वाला अल्कोहल दिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन 2 है, दोनों अलग अलग है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है अपन को, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब यहाँ OH से जो अटैच फर्स्ट कार्बन है वो क्या है, अल्फ़ा। इसके पड़ोसी बीटा 2 है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें 2 टाइप के एल्कीन बनने के चांसेज हैं। यहाँ से तो OH रिमूव होगा, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, H अगर यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो अपन 2 चांसेस बताते हैं यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। फर्स्ट ये बना, सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, और प्लस इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है, वाटर। तो ये जब वाटर रिमूव होगा और यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 2 चांसेस बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है ऊपर और नीचे वाला ये बन रहा है। तो इसमें दोनों चांसेस में अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों एल्कीन बनेगी, लेकिन कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी या कौन सी कम बनेगी, तो अपन 80% या 81% ये वाली एल्कीन बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट ये होगा 19 या 20%, अपन ये लिख सकते हैं 1 एल्कीन बनेगी। और इसमें ही एक रूल बताएंगे आपको, सेजेफ रूल, इसका नाम रख देते हैं ब्यूट 2 इन, और इसका नाम रख देते हैं ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, सिर्फ ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ एक सेजेफ रूल काम करेगा, डबल बॉन्ड से अटैच जितने एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, एल्काइल का मतलब मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप, अगर ग्रुप ज़्यादा होते हैं तो वो वाली एल्कीन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
और इसमें यहाँ अगर देखो आपको समझने का एक तरीका बता दूँ कैसे इस रूल को समझना है। ये वाला मैंने ब्रैकेट किया है और इसमें ये वाला ब्रैकेट किया है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मिथाइल आ रहा है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड में एक तरफ ही आ रहा है। तो कौन सी वाली एल्कीन ज़्यादा बनेगी? जिसमें मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं वो वाली एल्कीन ज़्यादा बनेगी। तो अपन क्या लिखेंगे? लैंग्वेज सेजेफ रूल, SAYTZEF, सेजेफ रूल। ये रूल लिखते हैं इसके अंदर। आफ्टर द डिहाइड्रोएलोजिनेशन या आफ्टर द डिहाइड्रेशन, आफ्टर द dehydration hydration of alcohol, if two or more alkene is received, then the alkene is received in greater quantity which have maximum alkyl group attach ATT attach to double bond. डबल बॉन्ड। तो लॉ को याद रखना है, सेजेफ रूल को याद रखना। आफ्टर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इफ मोर देन 2 या 2 एल्कीन्स आर रिसीव्ड, then the alkene is received in greater quantity which have maximum alkyl group attached to the double bond. मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप का मतलब दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, वो वाली एल्कीन ज़्यादा बनेगी। और इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, वो वाली एल्कीन क्या बनेगी? कम बनेगी। ये आपको रूल को थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन जब भी करते हैं तो इसको ध्यान रखना है। ये हेलोएल्केन में भी आया था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एक टॉपिक था, उसमें भी अपन ने ये रूल बताया था, सेजेफ रूल। तो कहीं पे भी ये रूल को ध्यान रखना है, उसके बेस पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब एक रिएक्शन लास्ट इसी डिहाइड्रेशन में बची, अगर अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो समझ लेते हैं, ताकि ये आपके पूरा टॉपिक में क्लियर हो जाए। जैसे अपन ने CH3CH2OH ले लिया और इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 2 मॉलिक्यूल। और दोनों मॉलिक्यूल को अगर अपन हीट देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर क्या रखते हैं यहाँ पे? 413 केल्विन। कितना टेम्परेचर रखा है? 413 केल्विन। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक ईथर बन जाएगा। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? CH3CH2O, CH2 और CH3 प्लस एक H2O बाहर निकल जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन ये एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें डाई इथाइल ईथर भी लिख सकते हैं इसको कॉमन में। तो टेम्परेचर का स्पेशली ध्यान रखना है। जब अपन टेम्परेचर लेते हैं 413, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है? ईथर। और अगर टेम्परेचर ले लेते हैं 443, तो इसमें क्या बनाना? आपको एल्कीन बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद न्यू टॉपिक आ जाता है, इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टीज है इसमें, और अपन इसका थर्ड पार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में अपन को एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। K2Cr2O7 विथ एसिडिक मीडियम, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 विथ एसिडिक या बेसिक मीडियम H+ या OH- के अंदर, या CrO3, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं जनरली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है ये अपन रिएक्शंस में करके बताते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बता दिए। तो एल्कोहल जो होता है, प्राइमरी एल्कोहल ये होता है RCH2OH, और इसका ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 मीडियम रखते हैं एसिडिक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में हर एक रिएजेंट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा वीक हो जाता है, न्यूट्रल में और वीक हो जाता है। तो यहाँ अपन इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो एक एल्डिहाइड बनेगा RCO और H प्लस कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ यहाँ पे, H2O, और ये एल्डिहाइड बना। अब इसी का जब वापस ऑक्सीडेशन होता है, और यही K2Cr2O7 क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो लास्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। R की वैल्यू रखते हैं, R = CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन, सेम कैटलिस्ट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, CH3CHO एल्डिहाइड बना, लेकिन ये अनस्टेबल है अभी भी क्योंकि आगे वापस ऑक्सीडेशन होगा इसका, H2O, फिर वापस ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये बन जाएगा। ये तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल का बताया है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल जो है RCHOH और R प्लस ऑक्सीजन सेम है, कैटलिस्ट ये ले लो भले ही, या KMnO4 ले लो, कोई भी एक ले सकते हैं। तो इसमें कीटोन ही बनेगा, कीटोन, और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, H2O। अब यहाँ ध्यान रखना है कि भाई आपके कीटोन तो बन गया, लेकिन कीटोन में अगर फर्दर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसको हीट के साथ गर्म करते हैं, एक स्पेशल कंडीशंस पे गर्म करते हैं, तब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, अदरवाइज कीटोन तक ये रिएक्शन रुक जाएगी। अगर स्लो ऑक्सीडेशन करेंगे तो R की वैल्यू रख देते हैं, CH3CH और OH और CH3 प्लस ऑक्सीजन सेम है, तो बन जाएगा CH3CO और CH3 प्लस कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, H2O। तो ये रिएक्शन हो गई। इसमें अपन ने बताया कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, H2O रिमूव हो जाएगा इसमें और ये रिमूव। अब यहाँ अपन को एक 3 डिग्री की और करनी है, तो इसको ऊपर करके लिख देते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कौन सा है, CH3 का 3 ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, और OH, ऑक्सीडेशन हुआ तो सबसे पहले इसमें एल्कीन बनेगी। एल्कीन क्यों बनेगी, क्योंकि अल्फा पे तो H है ही नहीं, H नहीं है तो OH किसको हटाएगा यहाँ से, बीटा को, H2O रिमूव होगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं अपन और स्ट्रॉन्ग मीडियम में KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो इसमें आगे एक कीटोन बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, और साथ में क्या बनेगा, HCOO
एच, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें अपन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। और रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में करवाई थी अपन ने? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 और पोटेशियम क्रोमेट और CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, जिसको क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, CrO3 को। ये सारे कैटलिस्ट अगर अपन लेते हैं तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। हालांकि फर्स्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला डायरेक्ट, सेकंड में कीटोन मिला, थर्ड में कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर इसको और करेंगे आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट प्रोडक्ट बनता है अपन के इसमें। और ये HCOH वैसे भी अनस्टेबल है, ये आगे वापस ऑक्सीडाइज होगा और क्या चीज़ बना देगा? H2O प्लस CO2। क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड जो होते हैं वो जनरली अनस्टेबल होते हैं और लास्ट क्या बना देगा यहाँ पे? वाटर और CO2 एलिमिनेट कर देता है। तो आज की क्लास में अपन ने ये टॉपिक करवाया था CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस और एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिएक्शंस हो गई। कुल मिला के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जितनी रिएक्शंस थी वो अपन ने करवा दी है यहाँ पे, अल्कोहल का काम या जितनी भी केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा जो मैंने काम बताया आपको कि चार्ट बना के इसको स्टेबल करो और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स जो है वो बनाओ, कॉपी में प्रिपेयर करो, ताकि आपको इजीली ये सारी रिएक्शंस समझ में आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, टू बी कंटिन्यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।